हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर वर्गमूल 2 से थीटा का एक व्यापक मान बताना है। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हुए हैं, जहाँ पे पहला विकल्प है 2n पाई प्लस 5 पाई बटे 12, दूसरा विकल्प है 2n पाई माइनस 5 पाई बटे 12, तीसरा विकल्प है n पाई प्लस 5 पाई बटे 12 और चौथा विकल्प है n पाई माइनस 5 पाई बटे 12। इन चारों विकल्पों में से एक हमारा सही जवाब होगा। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको एक सूत्र लिखवाने वाला हूं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में क्या होगा कि हम कोस ए और कोस ए प्लस बी का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो कोस ए प्लस बी बराबर होता है किसके? कोस ए गुणा कॉस बी माइनस साइन ए गुणा साइन बी। इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न के अंदर हमें दिया हुआ है वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 2। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे यदि दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि वर्गमूल 3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों पक्षों को 2 से हमें भाग देना है। और ये क्या होगा? वर्गमूल 2 था, वर्गमूल 2/2 क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2/2। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आप जानते हैं कि जो वर्गमूल 3/2 है वो साइन 60 का मान होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे साइन 60 गुणा साइन थीटा माइनस 1/2 जो है वो कोस 30 का मान होता है। तो कोस 30 गुणा कॉस थीटा और बराबर क्या हो जाएगा? 1/वर्गमूल 2। ये दो वर्गमूल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1 2 से 2 कट गया तो 1/वर्गमूल 2 बच गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सूत्र है इसके रूप में यदि आप बनाएं तो कोस ए कोस बी, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कोस थीटा कोस 30 कोस 30 डिग्री और कोस थीटा माइनस साइन 60 गुणा साइन थीटा बराबर होगा माइनस के 1/वर्गमूल 2 के। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हमने उधर भेज दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे सूत्र के जैसा बन गया है। तो अब हम सूत्र की सहायता से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोस 30 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा किसके? माइनस का 1/वर्गमूल 2 के। तो यदि यहां से आपसे 30 प्लस थीटा का मान निकालने को बोला जाए तो आप निकालेंगे 3π/4। ठीक है, 30 प्लस थीटा का मान जो है वो 3π/4 हो गया। अब आप जानते हैं कि कोस थीटा का जो व्यापक मान होता है, कोस थीटा का जो व्यापक मान होता है वो होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है जी, जहां पर 30 प्लस थीटा यदि आप निकालेंगे 30 प्लस थीटा बराबर आ जाएगा क्या? 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। ठीक है जी, ये प्लस माइनस है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको ये जो 30 प्लस थीटा था और 30 को आप क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2n पाई, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को अगर हम बदलते हैं तो π/3 आ जाएगा, है ना। रेडियन में अगर उसको बदलेंगे तो उसको उधर भेज देंगे। 2n पाई प्लस माइनस 3π/4 माइनस के π/3। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जब आप प्लस लेते हैं तो थीटा बराबर आपको मिलेगा 2n पाई प्लस 3π/4 माइनस π/3। अब इसको यदि आप और हल करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा बराबर 2n पाई प्लस 5π/12। ठीक है, तो एक तो हमारा थीटा का मान ये हो गया। और जब आप माइनस लेते हैं तो आपको क्या मिलता है वो भी मैं बता देता हूं। माइनस लेने पर यानी माइनस का चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो माइनस लेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर होगा 2n पाई माइनस के 3π/4 और माइनस के π/3। ठीक है, इसको और हल करेंगे आप
इसको और हल करेंगे तो थीटा बराबर आपको मिलेगा 2n पाई माइनस 13 पाई बटे 12। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे आपके जो विकल्प दिए हुए हैं उसके अंदर आप इन दोनों को मिलाएंगे कि कौन सा आपका मिल रहा है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2n पाई प्लस 5 पाई बटे 12 ये वाला विकल्प जो है वो मिल रहा है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो विकल्प ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।